कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अखबार खोलते ही पढ़ते हैं, यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाया। पहली नजर में यह सिर्फ एक टैक्सेशन स्टेप लगता है, लेकिन असल मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। यह मामला केवल ड्यूटी कलेक्शंस का नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, करेंसी पावर और छोटे किसानों की आजीविका के बीच खिंची हुई वह रस्साकशी है जो आने वाले वर्षों में ग्लोबल ट्रेड स्ट्रक्चर को बदल सकती है। 7 अगस्त से अमेरिका ने भारतीय गुड्स पर 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लागू कर दी। उसके कुछ ही दिनों बाद 27 अगस्त से दूसरी 25% ड्यूटी की घोषणा हो गई, यानी अब कई इंडियन एक्सपोर्ट्स पर कुल मिलाकर लगभग 50% टैरिफ लागू है। अमेरिका का तर्क साफ था, भारत रूस से क्रूड ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना बंद करे और एग्रीकल्चर व डेयरी जैसे पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोले। लेकिन यहां याद रखिए, टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं होता, बल्कि एक पॉलिटिकल लेवर होता है जिसे दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत ने इसका जवाब पूरी दृढ़ता के साथ दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को खोलना नामुमकिन है, क्योंकि यह छोटे फार्मर्स, फिशरमैन और लाइवस्टॉक ओनर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह दोहराया कि भारत के रूरल प्रोड्यूसर्स पर किसी विदेशी दबाव को हावी नहीं होने दिया जाएगा। यही आत्मनिर्भर भारत की असली झलक है, सेल्फ रिलायंस और ग्रास रूट्स प्रोटेक्शन का संगम। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने ग्लोबल ट्रेड के चेसबोर्ड पर एक बोल्ड चाल भी चली, रुपी बेस्ड ट्रेड इनिशिएटिव। घोषणा हुई कि ब्रिक्स और अन्य इच्छुक देश बायलैटरल ट्रेड सीधे इंडियन रुपीस में करेंगे। इसके लिए आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को निर्देश दिए कि बिना एक्स्ट्रा अप्रूवल्स के फॉरेन एंटिटीज के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट्स तुरंत खोले जाए। वॉस्ट्रो अकाउंट वह खाता है जिसे कोई फॉरेन बैंक दूसरे देश की डोमेस्टिक करेंसी यानी यहां आईएनआर में होल्ड करता है, जिससे पेमेंट्स और रिसीप्ट्स उसी मुद्रा में हो सकती हैं। यह स्टेप क्यों बड़ा है? क्योंकि अब एक्सपोर्टर्स को करेंसी कन्वर्जन चार्जेस नहीं देना होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगभग 1 से 2% तक घट जाएगी और साथ ही एक्सचेंज रेट रिस्क भी कम होगा। मतलब, इंडियन गुड्स ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा और कंपेटिटिव प्राइस पर पहुंच सकते हैं। और जब फॉरेन पार्टनर्स रूपी में ज्यादा ट्रेड करेंगे, तो इंटरनेशनल डिमांड फॉर आईएनआर बढ़ेगी, जिससे एक्सचेंज रेट स्टेबल रह सकता है। भारत अमेरिका व्यापार आंकड़े भी यह बताते हैं कि फ्रिक्शन के बावजूद ग्रोथ रुक नहीं रही। अप्रैल से जुलाई 2025 तक इंडिया यूएस एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए, जिसमें मेटी बाई सीबसंड का उछाल दर्ज हुआ। उसी अवधि में यूएस से इंपोर्ट्स भी 12% बढ़कर $7.41 बिलियन हुए। 4 महीनों में बायलैटरल ट्रेड ने 825.6 बिलियन का आंकड़ा छू लिया। दोनों राष्ट्रों ने 2030 का एम्बिशियस लक्ष्य तय किया है, $500 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम। इसका मतलब साफ है कि टेंशन के बावजूद इकोनॉमिक एंगेजमेंट जिंदा और मजबूत है। लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रुपी ट्रेड इनिशिएटिव से इंडिया ने सीधे सीधे डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज किया है। ब्रिक्स, जहां ऑलरेडी रशिया और चाइना अपने करेंसीज में काफी हद तक ट्रेड कर रहे हैं, अब भारत के कदम से और कोहेसिव हो सकता है। इससे 2 फायदे मिलते हैं। एक तरफ इंडिया यूएस टैरिफ्स के दबाव का मुकाबला कर पाता है, दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन में उसकी बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाती है। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो यह सिग्नल पूरी दुनिया को गया है, इंडिया इज विलिंग टू वॉक ऑन इट्स ओन पाथ। और अमेरिका के लिए सवाल यह है कि टैरिफ एज अ वेपन कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर तो नहीं खुला, उल्टा इंडिया और भी एक्टिवली लोकल करेंसी ट्रेड की तरफ बढ़ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लॉन्ग टर्म में अगर आईएनआर को ज्यादा स्वीकार्यता मिलती है, तो स्मॉल एक्सपोर्टर्स और इमर्जिंग ट्रेड पार्टनर्स के लिए भी यह फायदा बन सकता है। करेंसी वॉलेटिलिटी कम होगी, स्टेबल रुपी मिलेगा और एक्सपोर्टर्स को क्यूमुलेटिव कॉस्ट सेविंग से बेहतर मार्जिन्स का लाभ होगा। तो पिक्चर यह है, अमेरिका चाहता है कि एग्रीकल्चर, डेयरी जैसे सेक्टर्स खुले, पर भारत साफ मना करता है। अमेरिका ने टैरिफ का हथियार उठाया तो भारत ने काउंटर मूव में रुपी ट्रेड की चाल चली। अब खेल सिर्फ 2 देशों का नहीं रह गया, बल्कि पूरे ब्रिक्स, डॉलर वर्स रुपी और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का है। कहीं ना कहीं यह मोमेंट 2025 को यादगार बना देगा।
यह सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट नहीं, बल्कि करेंसी पावर, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ग्रास रूट्स प्रोटेक्शन की महायुद्ध कहानी है। अब नजरें टिकी हैं कि फेज 1 ट्रेड अग्रीमेंट सच में साल के अंत तक पूरा होता है या फिर यह रस्साकशी किसी नए कॉन्फ्रंटेशन में बदलती है। और सोचिए, क्या वाकई